तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। आपके जितने भी इनके इस्तेमाल होते हैं, जितने भी इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं, उन सबको हम आज की इस एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। यानी कि हैज, हैव और हैड, इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक देखेंगे। इसके फॉर्मूले भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इनके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो दो तरह का हो सकता है ना। जैसे कि एक होता है टेंस के द्वारा और एक हो सकता है आपका सिंपल सेंटेंसेस। अच्छा, जो टेंस के द्वारा सेंटेंस बनता है उसमें तो आपकी वर्ब होती है। वर्ब मतलब जो आप काम करते हैं, काम को दिखाया जाता है, ठीक है, वर्ब होती है। तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस सेंटेंस को हमें या तो टेंस के द्वारा बनाना पड़ेगा या मॉडल्स के द्वारा बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब इनका सेंस उससे निकलता है। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस होता है आपका सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आपकी वर्ब नहीं होती, वो विदाउट वर्ब के होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस का है या सिंपल सेंटेंसेस का है? देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ही हैज ए कार और इसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है सेकंड वाला ही हैज गॉन, ठीक है। अब आप बताइए, आपको कैसे पता चला? यहां पर आपको पता भी चला है या नहीं चला कि कौन सा सिंपल सेंटेंसेस का है, कौन सा टेंसेस का है? तो देखिए, इसका मतलब है ही हैज ए कार कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। नीचे वाला है, इसकी हिंदी है ही हैज गॉन, वो जा चुका है या फिर वो चला गया है ना, इसका ये मतलब है। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में यहां पर देखिए हैज के बाद आया है ए कार, यानी कि किसी वस्तु का नाम है ना। तो ये जो कार है ये किसी गाड़ी, मतलब कोई वस्तु है जिसका नाम है। तो यानी कि यहां पर कोई काम नहीं हुआ बल्कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज के बाद आपका उस वस्तु का नाम आया है। अब कल को यहाँ पर मोबाइल भी हो सकता है, उसके यहाँ पर पैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ लैपटॉप, ही हैज अ कंप्यूटर, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर उस वस्तु का नाम आ रहा है, ना कि यहाँ पर कोई काम आ रहा है ना। तो ये है सिंपल सेंटेंसेस वाला। यहाँ पर देखिए ही हैज गॉन, गॉन का मतलब होता है, जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। अब यहां पर काम हुआ है जाने का, तो मतलब ये वाला जो है ये टेंसेस में काउंट होगा और जो ऊपर वाला है वो सिंपल सेंटेंसेस में काउंट होगा विदाउट वर्ब। यहां पर वर्ब नहीं है, यहां पर वर्ब है। वर्ब कौन सी होगी? ये जो मेन वर्ब होती है इसकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे फॉर्म्स होती हैं। यदि किसी की फॉर्म्स हैं तो वो आप वर्ब में काउंट कर सकते हो उसको। यदि उसकी फॉर्म्स ही नहीं है तो वो आप बताइए वर्ब कैसे बना सकते हो? ये वर्ब है, ठीक है। इस तरह से आप वर्ब को पहचान सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा नमूना दिया था हैज हैज का। अब चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप अभी बिगिनर हैं तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको भी इसे जरूर ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको कोई बाय करने में इशू आता है, वैसे बिना बात ही मैसेज मत करना। यदि आपको सच में कोई इशू है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और हमारी जो ई बुक्स हैं इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको देखिए वीडियो के तुरंत नीचे आपको कुछ बुक्स दिख रही होंगी, उन पर क्लिक करके आपको जो भी चाहिए आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये ई बुक है, ये फिजिकल बुक नहीं है, किसी के भी एड्रेस पर नहीं जाएगी। जैसे ही पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखिए एक चीज और सीखनी है कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होती है, ये होती तो दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सहायक क्रिया कहते हैं, जो कि हमें समय के बारे में बताती है। और जो मेन वर्ब है इसका काम क्या होता है कि ये सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसको दिखाने के काम आती है ना। अब देखिए, ये जो हैज, हैव है ना, इसको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन वर्ब में जो है इसकी देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव रहेगी, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और उसके बाद हैज। और जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें फॉर्म से आपको क्या लगानी है जब सब कुछ ही हेल्पिंग वर्ब है तो, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। आपको एक चीज समझ में आई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है,
तभी तो हम देखिए सिंपल सेंटेंसेज में आगे डू डज के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए आगे आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हैज, हैव और हैड है इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। थर्ड फॉर्म तो तब आप इस्तेमाल करोगे जब इसको परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करोगे, और फर्स्ट फॉर्म जब इस्तेमाल करोगे जब इनके बाद टू लगाओगे, जो हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना, तब आप वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, कभी भी भूलना नहीं है। आगे जो हैज, हैव है इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, किसमें, प्रेजेंट में। और जो हैड है इसका इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए इनमें से जो हैव है इसका इस्तेमाल हम मॉडल को पास्ट में ले जाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मॉडल के साथ होगा। अकेला कभी भी ये पास्ट में आपका सेंस नहीं देगा, कभी भी अकेला पास्ट में सेंटेंसेस नहीं बनाएगा। किसी और के साथ लगकर तो बना सकता है लेकिन अकेला नहीं बनाएगा। जैसे स्पेशल इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर दिया और ये पास्ट में ले गया सेंटेंस को, नहीं। लेकिन जो हैड है ये प्रेजेंट में कभी यूज नहीं होगा, इसका हमेशा ही पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के जब सेंटेंस को आप इसके साथ लिंक करते हैं तब। ठीक है, तब इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार ये और सीख लीजिए कि हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल कहां पर होगा। जो हैज है इसका इस्तेमाल हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या किसी व्यक्ति के नाम के साथ, जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज। और किसी व्यक्ति का नाम जैसे कि राहुल हैज, है ना, और रमेश हैज, रीना हैज, रजनी हैज। इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ भी हैज लगा सकते हैं। हैव का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आई बच गया, यू बच गया, वी बच गया, दे बच गया, है ना, इन सब के साथ आप लगा सकते हैं हैव। और जो हैड है इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके साथ ही करना है, इसको आप सबके साथ कर सकते हैं, चाहे वो ही, सी, इट हो, आई, वी, यू, दे हो, कोई भी कुछ ना हो, सबके साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, पहले हम देखेंगे हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको हैविंग टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब शब्द आया है ना, यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ये डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा या पास्ट में। अब जैसे पढ़ रहा है तो पढ़ रहा था भी आप इसको बोल सकते हैं, यदि आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। चलिए सीखते हैं कैसे। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो मैं बोल सकता हूं प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट में इज जमा लगाकर बोलना है, पास्ट में वाज वर। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था, पास्ट में बन गया, वाज वर लगाएंगे। यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस, तुमको नाचना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को कोई काम करना पड़ रहा था या फिर कोई काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हैज, हैव। यदि हम बीन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसिव की तरह जो है आपके सेंटेंस को बदल देगा और यहां पर आपको सेंस मिलेगा काम को किया जा चुका है या फिर काम हो गया है। ठीक है, और जब पैसिव में है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज, हैव के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मुझे भेजा गया है तो मैं बोल सकता हूं आई हैव बीन सेंट, आई हैव बीन सेंट। उसे बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड, ही हैज बीन टोल्ड, उसे बताया गया है। तो इस तरह से आप हैज, हैव के साथ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है या फिर कोई काम मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा चुका है, हो चुका है, हो गया है, इन सब में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, देखिए ये तो थे अब तक के सेंटेंसेस वाले, यानी कि जो आपके टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो। अब हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस में हैज, हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां पर इसका मतलब होता है कि किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है, तब आप हैज, हैव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज, हैव लिखना है, उसके बाद
ऑब्जेक्ट लिखना है डायरेक्ट। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन है, तो बोल सकते हैं ही हैज ए फोन, ही हैज ए फोन, उसके पास एक फोन है। तो आपने देखा ही सी इट के साथ हम हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई वी यू दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ भी वस्तु हो सकती है, उसके पास पैसे हैं, है ना, तो आप बोल सकते हैं ही हैज मनी। या फिर उसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बंदूक है, ही हैज अ गन, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे देखिए हैज हैव का इस्तेमाल यदि हम सिंपल टेंसेज में करें तो इनका मतलब होगा कि काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। अब यहां पर जो काम है वो आपका प्रेजेंट तक काउंट होगा कि प्रेजेंट तक वो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, पिछले के कैसे सेंटेंसेस, तो आपको सेंटेंस के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। तो इनसे आपको पहचान लेना है कि सेंटेंस हैज हैव के द्वारा बनेगा, परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। मैं खेल लिया हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, वो खेलने गया है। तो बोल सकते हैं ही हैज गॉन टू प्ले, ही हैज गॉन टू प्ले। तो इस तरह से हैज हैव का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेंसेज में, ठीक है। हैज हैव के साथ कई बार आपने टू भी देखा होगा, हैज टू, हैव टू, इस तरह से। तो इनका मतलब है कि कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है। यहां पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव के साथ टू लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मुझे जाना है, तो बोल सकता हूं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है, तो बोल सकते हैं ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है, वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। तो किसी को कोई काम करना है, आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जाना है, खाना है, पढ़ना है, लिखना है, सोना है ना। तो इस तरह से सब में। अब चलिए, अब हम हैड को सीखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब तक हमने हैज हैव को पढ़ा था, कुछ भी नहीं करना, सेम सेंस रहेगा, सिर्फ हैज हैव के स्थान पर आपको हैड लगाना है आगे, स्ट्रक्चर भी सब कुछ सेम रहेगा। और जो सेंस ये दे रहे थे प्रेजेंट का, सेम टू सेम सेंस आपको पास्ट में लेकर जाएगा। देखिए हैड बीन, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमने हैज और हैव बीन को देखा था, वहां पर क्या था, किया जा चुका है या फिर हो चुका है, ये था, या फिर हो गया है। यहां पर होगा हो चुका था या फिर किया जा चुका था, पास्ट में चला जाएगा। स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हैज हैव के स्थान पर हैड आपको लिखना है। देखिए उसे पढ़ा नहीं गया था, कोई किताब हो सकती कुछ भी जिसे पढ़ा नहीं गया था, तो बोल सकते हैं दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, दैट हैड नॉट बीन स्टडीड। मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, इस तरह से। नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंसेज में, इसका मतलब होगा कि किसी के पास पास्ट में कुछ था, कोई वस्तु थी पास्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड और फिर ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक लैपटॉप था, तो मैं बोल सकता हूं आई हैड ए लैपटॉप, आई हैड ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन था, तो मैं बोल सकता हूं ही हैड ए फोन, ही हैड ए फोन। उसके पास एक फोन था। तो किसी के पास कुछ था, आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड का इस्तेमाल टेंसेज में, काम खत्म या शुरू हो गया था या हो चुका था पास्ट में, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, बीच में हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म। लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स आपको बनेंगे। जैसे मैं खेल लिया था, तो मैं बोल सकता हूं आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, वो खेलने गया था। तो बोल सकते हैं ही हैड गॉन टू प्ले, ही हैड गॉन टू प्ले, वो खेलने गया था। तो इस तरह से आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड टू का मतलब होता है कि काम करना पड़ा या फिर काम करना पड़ता था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद आपको हैड टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे खिलाना पड़ा, आई हैड टू फीड, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा था, हैज हैव हैड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रेजेंट में, काम खत्म या शुरू हो, कोई भी काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है प्रेजेंट में, या फिर पास्ट में खत्म हो गया था या शुरू हो गया था, है ना। जैसे वह खेल चुकी थी, तो हमने इसको प्रेजेंट में कैसे बनाया था, सॉरी वह खेल चुकी है, प्रेजेंट में कैसे बनाया था, सी हैज प्लेड। यदि इसी को पास्ट में लेकर जाना है तो कैसे बोलेंगे, वह खेल चुकी थी, सी हैड प्लेड।
तो हमने क्या किया है, हैज के स्थान पर सिर्फ हैड इस्तेमाल कर दिया है और सेंटेंस पूरा पास्ट में ट्रांसलेट हो गया है। तुम देख चुके हो, यू हैव वॉच्ड, तुम देख चुके थे, यू हैड वॉच्ड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में हैविंग का मतलब क्या था, काम करना पड़ रहा है या फिर काम करना पड़ रहा था, दोनों ही था। जैसे वो नाचना पड़ रहा है, उसे नाचना पड़ रहा है, तो बोल सकते हैं ही इज हैविंग टू डांस, ही इज हैविंग टू डांस। पास्ट में बोलेंगे उसे, जैसे कि हमें देखना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू वॉच, इस तरह से। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, मैं हैज हैव हैड सीख चुका हूं। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। हमारा जो कोर्स है और बुक्स है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।